जिंदगी कच्ची नींद की तरह होती है। अगर आपने उठने का फैसला कर लिया तो आपको मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपने सोने का फैसला कर लिया तो आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता। फैसला आपके हाथ में है। नींद प्यारी है या मंजिल। अमृत समुद्र में होता है, बाहर नहीं, लेकिन वह यूं ही नहीं मिलता, उसे मंथन से निकालना पड़ता है। उसी तरह इस दुनिया में कुछ भी बना बनाया नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। नीर छीर विवेक विकसित करना पड़ता है, तब जाकर जीवन का अमृत मिलता है। बड़े सपने को पाने के लिए हर व्यक्ति को सफलता और असफलता के कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग साथ छोड़ेंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर वही लोग कहेंगे कि हम तो पहले से ही जानते थे कि एक न एक दिन तुम कुछ बड़ा करोगे। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली ही होती है। किसी ने ठीक ही कहा है, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगो, पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। अपनी सोच और दिशा बदलो, सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो। हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव सफल जीवन क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पतंग उड़ाने ले गए। अर्जुन श्री कृष्ण को ध्यान से पतंग उड़ाते देख रहा था। थोड़ी देर बाद अर्जुन बोला, माधव ये धागे की वजह से पतंग अपनी आजादी से और ऊपर की ओर नहीं जा पा रही है, क्या हम इसे तोड़ दें ताकि ये और ऊपर चली जाए? श्री कृष्ण ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा और ऊपर गई और उसके बाद लहरा कर नीचे आई, दूर अनजान जगह पर जाकर गिर गई। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का दर्शन समझाया। पार्थ, जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हैं वे हमें और ऊपर जाने से रोक रही है, जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज, और हम उनसे आजाद होना चाहते हैं। वास्तव में यही वो धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर बना के रखते हैं। इन धागों के बिना हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, परंतु बाद में हमारा वही हश्र होगा जो बिना धागे की पतंग का हुआ था। जीवन में यदि तुम ऊंचाई पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसी जुड़ाव के सफल संतुलन से मिली हुई ऊंचाई को ही सफल जीवन कहते हैं। और फिर जीवन में सफल होना है तो इन 4 वाक्यों को कचरे के डब्बे में डाल दो। 1 लोग क्या कहेंगे, 2 मुझसे नहीं होगा, 3 अभी मेरा मूड नहीं, और 4 मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये वो 4 वाक्य है जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। चलो उठो, आगे बढ़ो, क्यों सुस्त पड़े हो? जो पाना उसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। उड़ते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, जिनके हौसलों में उड़ान होती है। हम मरने के बाद स्वर्ग जाएं यह महत्वपूर्ण नहीं, पर मरने के पहले स्वर्ग बना जाएं यह महत्वपूर्ण है। कौवा एकमात्र ऐसी पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत रखता है और बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन काटता है, पर बाज जवाब नहीं देता और न ही कौवे से लड़ता है और न ही कौवे पर समय बर्बाद करता है। बस अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंचा उड़ान शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता है सांस लेना, और ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। कौवे के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो, बस खुद ऊंचाइयों पर चले जाओ, अपने काम में लगे रहो, बाधाएं खुद ही खत्म हो जाएगी। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि तुमसे मिलना लोगों के लिए सपना हो जाए। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकता। कर्म आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। इंसान भी बड़ा अजीब है, कुछ कर नहीं पाता तो किस्मत को दोष देता है। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, जब आत्मा मौन होती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है।